जो लोग बुद्धिमान हैं वह यह जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं, जिनसे किसी को भी मारा जा सकता है और किसी को भी बचाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि शब्दों से किसी को कैसे मारा जा सकता है, तो ज़रा सोचिए, ज़्यादातर आत्महत्याओं के पीछे किसका कारण होता है? किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा और उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। या आत्महत्या किसके कारण हुई? वह पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गई कि उसके मन से वह दुख सहन और बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया। आपके शब्द किसी को नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। जब कोई आदमी उदास होता है तो उसमें नया जोश, नया उत्साह भर सकता है और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से। अब तक आप तो समझ गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह निर्धारित करते हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है और किसी के बात करने वक्त हमें कितनी सावधानी से अपने शब्द बोलने चाहिए। आज मैं बौद्ध की कहानी से आपको सुनाने वाली हूँ, जिसमें आपको सीधे तौर पर कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पता चलेगी जहाँ पर आपको हमेशा चुप रहना है। कुछ परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बार एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह काफ़ी परेशान था और उसने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा कि हे महात्मा, मैं अपने आप से परेशान हूँ, अपने आप से दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य संपन्न हूँ, मुझे शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान रहता हूँ, अपने मन से परेशान रहता हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता और न ही मेरे दोस्त के लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं कुछ ऐसे सलाह दे देता हूँ तो वह उसे मजाक में उड़ा देते हैं या फिर गंभीरता से लेते ही नहीं। मेरी बातों को कोई भी गंभीरता से क्यों नहीं लेता? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज सुबह मैं चलित ध्यान करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कावें काँव काँव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज़ सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कावें कितना काँव काँव करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कावें की आवाज़ को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और बादल गरजते हैं और बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर की मधुर ध्वनि आती है जो सभी को प्रिय लगती है, सभी को अच्छी लगती है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही शब्द बोले, सही वाणी बोले, तो वह वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है, संगीत बन जाती है और दूसरे लोग तुम्हें सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर तुम ये सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं और दूसरी तरफ तुम यूं ही बेफिजूल ऐसे ही बोलते रहते हो, तो बिना किसी बात के बोले चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। तुम उस कामे की भांति हो जाते हो जिसकी वाणी कोई पसंद नहीं करता है और बाद में तुम्हें दुख होता है कि तुम्हें कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता। इसलिए अपने शब्दों को बेहद बुद्धिमानी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम नहीं सीखोगे ना तो समाज में तुम्हें कोई सम्मान या कोई गंभीरता से नहीं लेगा। यह सुनकर वह युवा लड़का बोला कि हे महात्मा, मैं जानता हूँ कि मैं ज़्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूँ, मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूँ कि मैं अपने शब्दों को नाप कर बोल सकूँ। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसे परिस्थितियाँ बता दीजिए जहाँ पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरे ऐसे मार्गदर्शन करते हैं तो मेरे जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज़्यादा दिमाग या बुद्धि लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा,
वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वह हमेशा होश में नहीं रह पाता, ध्यान में नहीं रह पाता, तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बता रहा हूँ जहाँ तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह या यूँ कहें तो परिस्थिति जहाँ पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वो है जब किसी विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ नहीं ज्ञान देना चाहिए। आपको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी आप अपने ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपनी बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको उस बीमारी के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में बेकार में उसे ऐसी औषधियाँ बता रहे हैं जिनका उसकी बीमारी से कोई तालमेल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से ही खो रहे हो। और आपको पता ही होता है कि ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होता है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाला आदमी को यह एहसास हो जाता है कि यह मेरी बात को पूरे ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहाँ पर केवल अपने कान लगाना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ ज़रूरी होता है उस इंसान की बात ध्यान से सुने और इसी बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और वह संबंध सच्चा होगा क्योंकि आपने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना है। और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है कि हम बिना कुछ बोले सिर्फ शून्य मात्र से ही किसी को अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह जहाँ इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए वह है खाना खाते समय। खाना इंसान को हमेशा चुप रहकर ही खाना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य हमेशा चुप रहकर भोजन करते थे, शांत भाव से भोजन करते थे, परिपूर्ण भोजन करते थे, पूरी तरह से एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसे भोजन जब आपके शरीर में पहुंचता है तो वह आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ ना कुछ सुनते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर उस भोजन को कभी नहीं करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं और इसलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करते और भिक्षा भी बिल्कुल मामूली सी, और वह भी एक वक्त का। तो एक वक्त भोजन करने के बाद भी वह इतने स्वस्थ रहते थे, इतने उत्साह जोश और आनंद से भरे होते थे। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपना भोजन होश में नहीं करते, परिपूर्ण होकर नहीं करते, मौन रहकर नहीं करते। इसलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही करो। तीसरी जगह जहाँ पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने ऊपर जीत हासिल कर ली। जी हाँ, गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता। अक्सर हम गुस्से में भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिससे पछतावा हमें हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता, उस शब्द को मिटाया नहीं जा सकता। अब वह जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका है और वह गुस्से में बोला गया अब शब्द हमारे मन को समय समय पर बेचैन करता है, दुखी करता है। लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला है। गुस्से में आदमी का अपने ऊपर काबू कहाँ रहता है, अपनी इंद्रियों को वश में रखा पाता है। इसलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाएँ। जब भी आपको गुस्सा आए, अपने दिमाग में सिर्फ एक बात ही आए कि मुझे चुप रहना है।
मुझे किसी से कुछ गाली गलौज नहीं करना है, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना है। और यह विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे यह आदत बन जाता है। तो आप अपने गुस्सा को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी कभी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने के बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। उछलना, भागना, दौड़ना, जिम करना, कुछ भी आप ऐसा व्यायाम कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे कि जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। अपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दिया और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के ताने से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए। वही असली बुद्धिमान होता है। चौथी जगह जहां आपको चुप रहना है आपके लिए वही सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। 4 लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हो, कोई बैठा हो वहाँ पर, जब 4 लोग बातें करते होते हैं तो 4 लोग एक साथ तो बात कर नहीं सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और 3 सुनेंगे, तभी वह बैठक कामयाब हो पाएगी, तभी वह चर्चा सही रूप से आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरों की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वह चर्चा, वह बैठक आपको नहीं पहुंचेगी और 4 लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाओगे। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो सामने वाले को बात पूरी करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक सच्ची आदत है, फिर कहीं अच्छे आदमी की पहचान है। और आखिरी जगह, अगर माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं, तो ऐसी जगहों पर आपको चुप रहना ही उनके प्रति सम्मान दिखाइए, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त होगा। अगर आप उनके सामने उनका विरोध कर देते हैं, तो उनका प्रतिरोध कर देते हैं, तो वह गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वह कही गई बात, वह विरोध किया हुआ शब्द या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमेशा आपके मन को सताएगा और आपके माता पिता को हमेशा यह लगेगा कि यह हमारी इज्जत नहीं करता, हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि यह कमाने लगा है, यह बड़ा बन गया है। ऐसी बातें उठेगी, ऐसे दस कसे जाएंगे। इसलिए ऐसी जगह पे आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए, अपने गुस्से को अपने अंदर ही पी लीजिए, कुछ व्यायाम कर लीजिए, भाग दौड़ कर लीजिए, आपका मन अपने शांत कर लीजिए। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने अपने बात को ख़त्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं, बोलो तो होश में, ध्यान में बोलो। जीवन शैली ऐसा बना लो कि जब भी बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरे के मन को भी शांत कर देती हो। और तभी संभव है जब आप प्रतिपल होश में रहकर बोलेंगे। इसके बाद यह युवा लड़का बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हो गया और उसे प्रणाम करते हुए अपने घर लौट गया। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल में नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमो बुद्धाय।